नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे 2014 में बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई मोदी सरकार की। जी हां दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं मोदी सरकार की। दोस्तों, समय था 2014। उस समय नारा गढ़ा गया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो दोस्तों, मैं एक कहना चाहता हूँ, ये जो नारा गढ़ा गया था महंगाई के बारे में, तो क्या मोदी सरकार आने के बाद महंगाई कम हुए? क्या मोदी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार कम हुए? क्या मोदी सरकार आने के बाद रोजगार लोगों का बढ़ा? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था प्रत्येक वर्ष। तो बताइए दोस्तों, क्या लोगों को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिल पाया है? दोस्तों, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी, तो क्या दोस्तों अभी लगता है कि भ्रष्टाचार देश से समाप्त हो गया है? अगर भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है तो लोग अभी हर दफ्तर में जाते हैं तो उनको घूस क्यों देना पड़ता है? अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है तो देश से जो लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो पैसा ले करके भाग क्यों जा रहे हैं? अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है तो हर डिपार्टमेंट में, हर मंत्रालय में जो मंत्री हैं उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि कितना उनका पहले संपत्ति था, कितना अभी संपत्ति में वृद्धि हुई है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है तो ये जांच होना चाहिए कि लोगों का जो पैसा पीएम केयर फंड में लिया गया था उस पैसे का क्या हुआ है। अगर देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा लिया गया है उन कंपनियों की जांच होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचार देश से समाप्त हो गया है तो ये भी जांच होनी चाहिए कि प्रत्येक सांसद, मंत्री जो बीजेपी के हैं उनकी अभी कुल संपत्ति कितनी है, पहले कुल संपत्ति कितनी थी। देश में महंगाई खत्म करने की बात थी दोस्तों। अगर महंगाई खत्म हो गई है तो देश में इतने महंगे जो खाद्य सामग्री है वो क्यों मिल रहा है? अगर देश में महंगाई खत्म हो गई है, जो दवाएं हैं वो महंगी क्यों हो गई है? अगर देश में महंगाई खत्म हो गई है तो जो डीजल पेट्रोल 40 रुपये करने का वादा था वो 100 पार क्यों है, 100 पार क्यों है? अगर देश में लोगों को रोजगार मिल गया है, लोग बेरोजगार नहीं हैं, तो लोगों का हाल, ये 5वीं पास जो वैकेंसी निकलती थी चपरासी के लिए, उस पे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीए करने वाले लोग आवेदन क्यों दे रहे हैं? अगर देश में लोगों को रोजगार मिल रहा है तो हर युवा परेशान क्यों है? इस सोचने वाली बात है दोस्तों। देश में काला धन लाने की बात की गई थी, तो काला धन कितना आया है? बड़े बड़े वादे करते थे, हम दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, तो क्या दाऊद इब्राहिम वापस आ गया है? बड़े बड़े वादे करते थे कि जो रहेगा मैं देश का सर नहीं झुकने दूंगा, लेकिन आज जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है। चाइना हमारे देश की सरजमीं पे कब्जा करना चाहता है, गांव बसा दिया है और उस पे 56 इंच सीने की दावा करने वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। अमेरिका
हमारे देश के लोगों को बेड़िया में जकड़ कर भेज रहा है और प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री आज मौन हैं। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों, जो बड़े बड़े वादे करके आए थे उन वादों का क्या हुआ। बहुत जुमला फेंक करके लोगों को बरगला करके केंद्र की सत्ता में आए थे। सत्ता में आने के बाद जनता के हर मुद्दे ये भूल गए और सरकार चलाते रहे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। हर चुनाव में इनका नए नए जुमला आता है, लेकिन उन जुमलों का क्या जो चुनाव जीतने के बाद ये भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ऐसे पार्टी, ऐसे नेता देश को किस ओर ले जा रहे हैं। उस समय बहुत बड़े बड़े बातें करते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है समझिए कि उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। तो अब देखिए उस समय जो रुपया का वैल्यू था वो आपको 56 रुपया था। तो इनकी क्या बताएं, क्या क्या नहीं होता था। लेकिन जब ये सरकार में आए, आज 11 सालों के बाद रुपया का वैल्यू 87 रुपया 34 पैसा पहुँच गया है। तो बताइए ये देश का सर्वनाश कैसे कैसे वादे करके सरकार में आकर के देश का सर्वनाश करने पे लगे हैं। लोगों का जो आम लोग हैं उनका कर्ज माफ़ नहीं होता है दोस्तों। वो लोग आत्महत्या करने पे विवश हो जाते हैं, लेकिन वही पूंजीपति मित्रों का लाखों हजार करोड़ रुपया माफ़ कर दिया जाता है। तो ये देश को कैसे ये गुमराह कर रहे हैं, कैसे